आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बारान रहमत आज न्यूज़ की सहरी ट्रांसमिशन में मैं हूं आपका मेज़बान सैयद शहरियार आसिम। आज हम पहली सहरी की निशिस्त में मौजूद हैं। वो घड़ी आ चुकी है जिसका इंतज़ार दुनिया के तमाम मुसलमानों को होता है। इस महीने में अल्लाह ताला अपनी रहमत के दरवाजे खोल देता है। आप एक नेकी करते हैं, कई गुना आपको उसका सवाब मिलता है। हमारा आज का मौजू है इस्तक़बाल रमज़ान। ऐसे क्या अवामिल हैं जिनको करके हम अल्लाह ताला के और नज़दीक जा सकते हैं, इस महीने का फ़ायदा उठा सकते हैं। आज की इस नशिस्त में हम इस पर बात करेंगे। मैं तारुफ़ कराऊँ अपनी साथी मेज़बान का। मानूर खालिद हमारे साथ मौजूद है और ये शेफ़ के फ़राइज़ भी अंजाम देंगी। अस्सलाम वालेकुम मानूर। वालेकुम अस्सलाम। तैयारी है जनाब आपकी आज? बिल्कुल बिल्कुल, आप बताएं। बिल्कुल जी, और हम मानूर के हाथों से बड़े मज़े के खाने भी खाते रहेंगे। अपने मेहमानों का तारुफ़ कराऊँ। हमारे जो आज के मेहमान हैं वो वैसे तो किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है और उनका जो इदारा जो इस वक्त में काम कर रहा है वो जो गरीब लोग हैं, जो मज़लूम लोग हैं, उनकी जो बेसिक सहूलत है उसको पूरा कर रहा है। अगर हम सेहत के शोबे में बात करें तो बड़ी परेशानियां देखने में आती हैं लोगों को, लोग बड़ा परेशान रहते हैं। लेकिन पाकिस्तान में हमें खुशी है कि एक इदारा ऐसा भी है जो लोगों को ना सिर्फ मुफ्त इलाज करता है बल्कि क्वालिटी प्रोवाइड करता है। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर प्रोफेसर अब्दुल बारी खान साहब, इंडस हॉस्पिटल एंड हेल्थ नेटवर्क के CEO हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। सर, सबसे पहले रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक हो आपको भी मुबारक और बहुत शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। हर साल की तरह इस साल भी हमारे साथ हमारी आगाही करने के लिए मौजूद हैं मुफ्ती मोहसिन साहब, और हर साल हम इनसे बहुत कुछ सीखते हैं और इस साल भी कोशिश करेंगे कि हम भी सीखें और आपको भी सिखाएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मोहसिन भाई, बहुत बहुत रमज़ान की मुबारकबाद। आपको भी बहुत मुबारक हो और बस आपकी साथ रहेगा आपका तो 30 दिन हमारे साथ। हमारी जो मेहमान हैं आज की वो हैं डॉक्टर उम्मे राहील, नेचुरोपैथ हैं और बहुत चीज़ें हमें सीखने को मिलेंगी क्योंकि हमारे लिए और बहुत से लोगों के लिए नेचुरोपैथ एक नई चीज़ है। काफ़ी अरसे से इनका वो चल रहा होता है, लेकिन बहुत सी चीज़ें आज हम इनसे सीखेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत बहुत आपको भी मुबारक हो। भी और सबको भी बहुत 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 मुबारक हो। नशिस्त को आगे बढ़ाते हैं, आते हैं अपने मेहमानों की जानिब और शुरुआत करेंगे हम डॉक्टर साहब आपसे। डॉक्टर साहब, जिस तरह आपका इदारा काम कर रहा है, नो डाउट बहुत अच्छा काम है, लोगों की दुआएँ भी मिल रही हैं। किस तरह जहन में आया, क्या ऐसा आइडिया आया, आपने क्या ऐसा देखा कि आपने सोचा कि एक ऐसा हॉस्पिटल बनाया जाए? बहुत सारे और भी हॉस्पिटल्स काम कर रहे हैं लेकिन जो क्वालिटी मुझे इंडस हॉस्पिटल में नज़र आती है, जो लोगों से मैं सुनता हूँ, वो ये है कि जी एक तो क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, उसके बाद सफाई का इंतज़ाम और सारी चीज़ें होती हैं। तो क्या ऐसा आइडिया था कि इंडस हॉस्पिटल बनाया गया? देखिए, मेरी सारी तालीम डा मेडिकल कॉलेज से और सिविल हॉस्पिटल जो उसके साथ हॉस्पिटल था, वहाँ के हालात आपको पता ही है कि जी वहाँ पर गरीब तरीन लोग आते थे, तो हर मरीज़ अपनी कोई कहानी लेकर, तो वहाँ पर डॉक्टर और बिस्तर तो मिलता था, बाकी सारी दवाइयाँ अपने आउट ऑफ पॉकेट होती थी। तो हर कोई मरीज़ एक कहानी होती थी, कोई अपनी बकरी बेच के आता, कोई अपनी भैंस बेच के आता, कोई अपना घर बेच के आता था। और मेरे कानों ने हज़ारों लोगों से ऐसे सुना कि जवान बच्चों के लिए माँ बाप ये कहते थे इनको मर जाने दें। अस्तग़फ़िरुल्लाह। तो इस माहौल में ट्रेनिंग हुई, तो फिर हम इसका ख्वाब जो है ना 1987 में देखा गया। 1986 में जो है ना, आपको याद हो, शायद आप लोग तो कुछ पैदा भी नहीं हुए होंगे, कि जब बोरी बाज़ार में पहला बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, तो वहाँ पर सैकड़ों लोग मरे थे, हज़ारों ज़ख्मी हुए थे। सिविल हॉस्पिटल कैजुअल्टी बहुत छोटी होती थी। तो हमने उसको कहा कि इसको फिर, उस वक्त मैं हाउस जॉब कर रहा था, मुझे याद है कि ज़ख्मियों को मैंने डेड बॉडीज़ में से निकाला और ज़मीन पे ट्रीट हुए थे वो लोग। तो तब हमने कहा कि इसको नया बनाते हैं और पहली दफ़ा कोई तकरीबन 36 लाख रुपए का बजट बना और पहली दफ़ा स्कूल के बच्चों को जो मनी बॉक्सेस दिए गए, गुल्लक दी गई। अच्छा, ग्रेट। और 36 लाख में से 24 लाख रुपए इन बच्चों ने जमा की। माशाल्लाह माशाल्लाह। उसमें से जो 3 लाख रुपए रोज़गारी की सूरत में थे, 5 पैसे 10 पैसे 4 आने। लेकिन वो PWD से हमारा पहले ताल्लुक़ हुआ, तो उसने जितना तंग किया था, तो हमें जब एक रात पहले इनाग्रेशन से एक रात पहले जब बोर्ड लग रहा था, तो मैंने अपने साथियों से कहा कि अल्लाह ताला ने मौका दिया तो इंशाल्लाह एक ऐसा अस्पताल बनाएंगे जो क्वालिटी केयर करेगा और फ्री ऑफ कॉस्ट करेगा माशाल्लाह। तो बस वो ये ख्वाब उस वक्त देखा गया। असल में हम समझते हैं कि हम ख्वाब वो होते हैं जो हम रात को सोते में देखते हैं, असल में तो ख्वाब वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते।
तो वो उन्होंने हमको जगाए रखा और फिर 2004 में हमने एक सिलसिला शुरू किया और 2007 में 150 बेड से इंडस हॉस्पिटल शुरू हुआ। ये कराची में कराची में। इसकी बुनियाद जो है ना यकीन के ऊपर है, यकीन यहाँ से। हम सब कहते हैं अल्लाह करेगा, लेकिन हमको पता होता है हम ऐसे ही कह रहे हैं। मैं मान नहीं सकता कि जो यहाँ से कहा जाए वो कभी पूरा ना हो। तो बस जब शुरू कर रहे थे तो लोग यही कहते थे कि शायद ये बंद हो जाए, मुश्किल है कि चल सके। किसी ने 1 माह दिया, 6 माह, साल मैक्सिमम आप पैसे लेना शुरू कर देंगे। आज अल्हम्दुलिल्लाह 13 साल के अंदर 12 हॉस्पिटल पूरे पाकिस्तान में, ये हमारे 4 ब्लड सेंटर्स, 4 फिज़िकल रिहेबिलिटेशन सेंटर, 51 डिस्ट्रिक्ट्स में हमारे ये प्राइमरी हेल्थ के प्रोग्राम्स चल रहे हैं। पहले साल का बजट हमारा 10 करोड़ रुपए था, आज 32 अरब रुपए का है। 32 अरब। इसमें कितने सिफर है पता नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अल्लाह ताला के लिए तो कोई उनके तो कोई हद ही नहीं है। बेशक बेशक। तो अल्लाह ताला ने कहना कुन फयकुन और हो जाना है। तो माशाल्लाह, और ये मैं जो फ़ख्र है इस कौम का हिस्सा पाकिस्तानी होने का, क्योंकि पाकिस्तानी कौम आम हालात में तो डिसइंटीग्रेटेड है, लेकिन कोई भी नेचुरल डिज़ास्टर हो, चाहे बॉम्ब ब्लास्ट हो, चाहे 2005 का ज़लज़ला हो, चाहे 2010-11 का सैलाब हो, ये कौम जो है ना बिल्कुल निकल पड़ती है। और ये पिछला साल आपने देखा जो कोविड के अंदर जिस तरीके से लोगों ने इसका रिस्पांस किया और जिस तरीके से इसका मुकाबला किया, तो ये बिल्कुल निकल आते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह, तो आप समझे ना कि 32 अरब रुपए कहने की बात है कि जी 32 अरब रुपए, लेकिन बहुत पैसे होते हैं ये। बेशक। तो अल्लाह का शुक्र है। और मुझे यही कौम, और जब मैं बाहर जाता हूँ, हमारे रजिस्टर्ड चैरिटी यूके, ऑस्ट्रेलिया में भी है, यूएस में भी है, यूएई में भी है, कनाडा में भी है, तो मैं वहाँ जाता हूँ तो मैं उनसे कहता हूँ कि आपको पाकिस्तान से उमूमन ख़राब खबरें मिलती हैं, लेकिन मैं आपके लिए एक बेहतर खबर लेके आया हूँ, अच्छी खबर लेके आया हूँ। और ये है कि ये 32 अरब रुपए का जो बजट है, इसमें से 90% पाकिस्तान से रेज़ हुआ। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का शुक्र है कि और बेशक की एक जिंदा है। डॉक्टर साहब, एक बहुत बड़ी बात है आके आपने जो एक बात करी, हम जब भी नशिस्त पे बैठते हैं तो हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। ज़ाहिर है आप हमारे बड़े मोहतरम हैं, आपसे भी मैंने ये सीखा कि वाकई में ख्वाब हम ये कहते हैं कि जी सोते हुए देखते हैं, नहीं, ख्वाब वो है जो आपको सोने ना दे, और जो ख्वाब दिल से देखा जाए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। 32 करोड़ का जो आप बता रहे हैं, 32 अरब का सॉरी जो बजट आप बता रहे हैं, ये कोई छोटी बात नहीं। और ये हमारे ही लोग हैं जो डोनेट कर रहे हैं, जो इस पर निकल रहे हैं। सब रीज़न क्या होता है कि अगर मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की बात करूँ, मैंने भी एक रिसेंटली प्रोग्राम भी किया था, और चीज़ें तो दूर की बात है, हम बेसिक वॉशरूम की सहूलत नहीं दे पाते। एक छोटी सी मिसाल हम ले लेते हैं, क्या देखते हैं, क्योंकि आपका एक पूरा अरसा गुजरा है कि जो गवर्नमेंट सेक्टर्स में होते हैं, जो जिनके अंडर दे दिए जाते हैं, जिसके बजट भी होते हैं, जो गवर्नमेंट भी देती है, बट लोगों को वो फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही होती। अगर मेडिसिन हैं तो वो उनको बाहर से लेनी है, और भी प्रॉब्लम्स हैं। रीज़न्स क्या है? एक सिस्टम ख़राब हो चुका है। देखिए बिल्कुल, जो एक तो मैं समझता हूँ कि जो प्लानिंग का इश्यूज़ हैं और फंडिंग है, और उसके अंदर जो है ना वैसे कि बेहिसी जो है ना, जब हिस्स अगर किसी इंसान के अंदर ख़त्म हो जाए ना, तो फिर कुछ उसको महसूस ही नहीं होता कि ये क्या हो रहा है। बिल्कुल। अगर हिस्स होना इंसान के अंदर, तो कम पैसों में भी वो काम हो सकता है। बेशक बेशक। सब लोग और ये चाहें कि हमने करना है, और रास्ते अल्लाह मियां निकालता चला जाता है। तो बस यही सूरत हाल है। और अगर प्लानिंग अच्छी हो, अगर लोग अच्छे मिल जाएं, और वो अपना हर एक अपनी जिम्मेदारी समझे ना। देखें, हम सब लोग जो है ना, आप अपने हक़ की बात करते हैं, वो हर एक कहता है मुझे मेरा हक़ नहीं मिला। अगर हम लोग अपना फ़र्ज़ पूरा करें, देखिए ये मेरा फ़र्ज़ है कि मेरा पड़ोसी भूखा ना सोए, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना, और मेरा फ़र्ज़ है किसी को मुझसे तकलीफ़ ना हो, ठीक है ना। अगर मैं ये कर लूँ तो मेरा फ़र्ज़ अदा हो गया, उसका हक़ मिल गया। तो हर एक दूसरे के साथ हर एक अपना फ़र्ज़ समझ लेना, सबके हुकूक मिल जाएंगे। बिल्कुल जी, हम बात करते हैं हुकूकुल इबाद की, हम बात और दूसरी चीज़ों की करते हैं। ये वो नशिस्त है, इसी वजह से इस नशिस्त को लगाया जाता है जिसमें हम सबको बहुत कुछ सीखने को मिले। और जैसे कि डॉक्टर साहब हैं, मुफ्ती साहब हैं, और भी हमारे मौजूद मेहमान आते हैं, इनकी जो बातें होती हैं एक निचोड़ होता है, अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस होते हैं जो वो शेयर कर रहे होते हैं, और मैं तो बहुत कुछ सीखता हूँ और उम्मीद करता हूँ आप भी सीखेंगे।